हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज अकाउंटिंग की तीसरे चैप्टर की रिवीजन। ठीक है, यहाँ से आपका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट चालू होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ अकाउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में अब आप करेंगे क्या। अभी तक तो हमने पिछले 2 क्लासेस में देखा कि थ्योरी पोर्शन देखा हमने कि किसे क्या कहते हैं, किसका क्या मतलब है। ठीक है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, सारी चीजें हमने पिछले 2 क्लासों की रिवीजन में देखी। यहाँ से थोड़ा थ्योरी पोर्शन और थोड़ा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे इसके अंदर और क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी तक हमने देखा ना, रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ये देख के आया ना पिछली दोनों क्लास में हमने यही देखा ना। अब हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल। यानी कैपिटल मतलब ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। जो पैसा ओनर अपने हाथ से लगा रहा है या जो भी चीज अपने पास से लगा रहा है वो क्या है, कैपिटल है उस बिजनेस के लिए। और जो भी बाहर से लेकर उधारी वगैरह पर या जो बाहर से आउटसाइडर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, आपकी बिजनेस एंटिटी में, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा ना वापस। तो इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बन रहा है, एसेट बन रहा है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो प्रोप्राइटर एंड आउटसाइडर। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर है और आउटसाइडर कौन, जो आउटसाइडर है। प्रोवाइड द रिसोर्स ऑफ एंटिटी। ये दोनों मिलकर किसी भी बिजनेस का रिसोर्स ऑफ बिजनेस को रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, जो आप ओनर जो है अपने हैंड पे जो लगा रहा है वो, और जो आउटसाइडर से ले रहा है, उन दोनों को मिलाकर ही तो आप बिजनेस कर रहे हैं। तो द क्लेम ऑफ प्रोप्राइटर्स इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, प्रोप्राइटर ने जो लगाया उसे कैपिटल कहते हैं, और जो आउटसाइडर से लिया आपने, जो भी आउटसाइडर से लेकर आपने अपने बिजनेस में लगाया, वो क्या हो गई, आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ एसेट। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आपने एक मशीन खरीदी, आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, 50,000 आपने बाहर से उधार लेकर लिया और 50,000 आप अपना लगाए। तो आपने जो 50,000 अपना लगाया वो आपकी कैपिटल थी, और बाकी जो 50,000 का आपने उधार लेकर अपने बिजनेस में लगाया वो लाइबिलिटी थी। लेकिन जो 1 लाख की मशीन आई आपके बिजनेस में, वो क्या थी, आपकी एसेट थी। क्या थी, आपकी एसेट थी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये एग्जाम्पल दिखाया है। देखो ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट बनती कैसे, पहले ये देख लो आप लोग। वैसे तो शेड्यूल 3 में वर्टिकल फॉर्म में बनता है, पर ये अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना है, टी फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ये कैपिटल लगाया, मेरे पास कैश कितना है, एक साइड हो गया आपका एसेट, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, साथ में आपने उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कराया, कैपिटल लगाया, तो वो आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द रिसोर्स ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। आया कहाँ से, 5 लाख रुपए आपके पास, आपके हाथ में था, तो वो आपकी एसेट थी। अब उसे आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो क्या बन गई, लाइबिलिटी। कैपिटल बन गई आपकी। ठीक है, बिजनेस में कैपिटल बन गई। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम फटाफट। देखो, ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट खुलवाया SBI में। ठीक है, 4,80,000 रुपए से। यहाँ पर क्या हुआ, जो 4,80,000 रुपए आपके पास कैश था, वो कैश आपका कम हो गया, लेकिन आपका बैंक क्या बढ़ गया। बैंक में आपके पैसा चला गया ना, तो बैंक तो बढ़ गया ना आपका, है ना। तो यही कि एक तरफ आपका एक एसेट डिक्रीज हुआ, यानी कैश कम हुआ, और दूसरी तरफ आपका एक एसेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया, है ना। आपने बैंक अकाउंट खुलाया, आपके पास 4,80,000 रुपए थे, तो कैश आपका खत्म हो गया ना, अब आपने उसे बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बढ़ गया ना आपका। तो यही, एक एसेट कम हुआ और दूसरा एसेट बढ़ गया। उसके बाद है दूसरा, बॉट फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा आपने। ठीक है, फर्नीचर खरीदा आपने, आपके पास फर्नीचर आ गया, तो वो आपके लिए एसेट हो गई। लेकिन एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे, पर उसी दिन आपने चेक भी इशू कर दिया। अब आपने पे नहीं किया है, आपकी एसेट बढ़ गई। फर्नीचर खरीदा आपने, आपकी एसेट बढ़ गई, लेकिन आपका जो बैंक है वो तो कम हो गया। 60,000 के आपने फर्नीचर खरीदी, आपका एक एसेट बढ़ गया यहाँ पे, और दूसरा एसेट क्या हो गया, आपका कम हो गया। यानी बैंक में जो 60,000 रुपए थे आपके पास, वो भी एसेट ही था, लेकिन अब वो क्या हो गया, कम हो गया 60,000 से, और फर्नीचर आपकी इंक्रीज हो गई, दूसरा एसेट आपका बढ़ गया। ठीक है, इस एग्जांपल में समझ में आ गया आपको। इसके बाद है बॉट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मतलब जो छोटे छोटे मशीनरी होते हैं ना, मशीन, उसे प्लांट कहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000। आपने अपने बिजनेस के लिए
प्लांट और मशीनरी खरीदा कितने का, 1,25,000 का। एंड एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज पेड टू मिस्टर रामजी लाल। क्या किया आपने, 1,25,000 की आपने मशीन खरीदी, लेकिन आपने पे कितना किया, 10,000 रुपये पे किया, ठीक है। तो 10,000 से क्या हुआ, आपकी कैश कम हो गई, पर आपकी एसेट बढ़ी कितने से, 1,25,000 से बढ़ी ना। एसेट आपकी बढ़ गई 1,25,000 से, कैश कितना कम हुआ, 10,000 हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी 1,15,000 बच गया वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है ना, उधारी हो गई ना आपकी, तो वो भी तो पे करना है, तो यानी आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो देखो दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज प्लांट एंड मशीनरी, यानी आपकी एसेट इंक्रीज हो गई। मशीन तो आपके पास पूरा 1,25,000 का ही आया ना, भले पैसे आपने सिर्फ 10,000 पे करे, बाकी आपने पे नहीं किया, लेकिन मशीन कितने का आया आपके पास, 1,25,000 का आया। तो कैश कितना कम हुआ आपका, 10,000 का ही कम हुआ। आप ये मत कहना कि 1,25,000 पूरा कम हो गया, नहीं, कैश आपका 10,000 ही कम हुआ, क्योंकि आपने कैश पे कितना किया, 10,000 पे किया। पर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अभी आपको 1,15,000 और पे करना है। आपको जो उधारी है आपके ऊपर, वो उधारी आपकी बढ़ गई, वो कर्ज आपका बढ़ गया, है ना। मशीन तो पूरी आ गई 1,25,000 की, पैसा भी आपका 10,000 ही कम हुआ, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, उधारी बढ़ गई आपकी, ठीक है। और जो मिस्टर मिसेज रामजी लाल है वो आपका क्रेडिटर बन गया, जिसको आपको पे करना है, ठीक है, वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। आई बात समझ में। इसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेज सुमित ट्रेडर। सुमित ट्रेडर से आपने गुड्स खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा, कितने का, 55,000 का। तो अब ये बताओ, आपकी गुड्स बढ़ गई, एसेट बढ़ गई आपकी, क्योंकि आपके पास गुड्स आया, ठीक है। अब मिसेज सुमित ट्रेडर जो है उसके पास आपकी लाइबिलिटी में तो बढ़ गई, 55,000 से बढ़ गई ना, यही कह रहा है, ठीक है। इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000, 25,000 का गुड्स था, कीमत कितनी थी, 25,000, आपने बेच दिया, सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइज, रजनी एंटरप्राइज को आपने बेच दिया वो गुड्स, कितने में, 35,000 में। अब हुआ क्या, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, आपका जो 25,000 का गुड्स था, स्टॉक था, एसेट था, वो कम हो गया ना, गया ना 25,000 का सामान आपका, लेकिन आपका डेटर तो बढ़ गया ना, जिससे आपको 35,000 रुपए लेने हैं, 25,000 के बदले 35,000 रुपए जो लेने, वो तो बढ़ गया ना आपका, यही कहा है इसमें, ठीक है। एंड कैपिटल, कैपिटल क्या हो गया इसके अंदर, अब देखो डबल एस्पेक्ट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, था कितने का, 25,000 का, और इसमें 25,000, आपने 25,000 का सामान अगर किसी को बेचा तो वो आपका कस्टमर आ गया 25,000 के लिए, ठीक है, लेकिन आपने 10,000 के फायदे पर बेचा है, जो 10,000 का फायदा हुआ ना, वो आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया। 10,000 जो फायदा है आपका, वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और साथ में एसेट बढ़ गई, ये जो डेटर जो है एसेट है, इनसे हमें पैसे मिलने हैं, ये हमारे एसेट बन गए, जिनसे हमें पैसा आना है वो हमारा एसेट बन गया, और जिनको हमें पैसा देना है वो हमारा क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। तो ये देखो बैलेंस शीट फॉर्म में यहाँ पर ये पूरा तैयार किया, ये जितनी भी एंट्रीज हमने देखी, ये सारी एंट्री बैलेंस शीट के अंदर डाल दी। ऐसे बैलेंस शीट बन रही है आपकी टी फॉर्म में, इस तरफ आपकी लाइबिलिटी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ आपकी एसेट हो गई, ठीक है। लाइबिलिटी में हमने देखा कि आउटसाइडर क्लेम क्या क्या है, ये पूरा जोड़ घटा के उसमें लिखा है, ठीक है, इकट्ठा सारा जितने भी ट्रांजेक्शन हमने करे उन सभी को जोड़कर तब इसके अंदर लिखा हुआ है। बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि बैलेंस शीट बनती कैसे, इस एंगल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपने ये तो देख लिया कि एक ये लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी है, राइट हैंड साइड एसेट है, तो इसको नाम भी तो होगा कुछ, नाम क्या है, डेबिट और क्रेडिट नाम है, ठीक है। तो अब हम ये सोचेंगे कि कब डेबिट करें कब क्रेडिट करें, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो व्हेन द रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन द टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट इक्वल टू क्रेडिटेड। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, देखो ये वाली साइड जो होती है ये आपकी होती है डेबिट, ठीक है, और ये वाली साइड जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। ये वाली साइड आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो देखो in the accounting term debit and credit indicate whether the transaction are to be recorded in the left hand side, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट ये बताता है कि आपको जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया ना, ट्रांजेक्शन को आपको इस तरफ रिकॉर्ड करना है या फिर इस तरफ रिकॉर्ड करना है। ये कौन कैसे पता चलता है, डेबिट और क्रेडिट की हेल्प से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करना है या फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। इन द सिंपल वर्ड अकाउंट लाइक लुक्स लाइक टी लेटर, ठीक है, मैंने बताया ना, ये देखो टी लेटर में दिख रहा है ना आपको ऐसे, ठीक है। तो अब आपको इस तरफ रिकॉर्ड करना है या इस तरफ रिकॉर्ड करना है, ये कैसे पता चलेगा आपको, डेबिट क्रेडिट से, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट वाला साइड मैंने आपको बता दिया देखो यही है अकाउंट टाइटल, लेफ्ट साइड ये होता है और राइट साइड क्या होता है, ये होता है इस तरफ, ठीक है।
अब डेबिट और क्रेडिट करना कब है, ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमें डेबिट करना है क्रेडिट करना है? तो ये रूल्स बनाए गए, रूल्स दिए गए हैं। क्या है? एसेट, एसेट के बारे में आपको पता चल गया ना अब तक एसेट क्या होती है। तो अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है, अपने अकाउंट में क्या कर देंगे। अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो आप उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपका कैश बढ़ रहा है तो आप उसे कैश अकाउंट को क्या करेंगे, अपना डेबिट कर देंगे। मान लिया आपने एक फर्नीचर बेचा, ठीक है, 50,000 का, उससे आपको कैश मिला, तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मतलब फर्नीचर अकाउंट को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि आपकी एक एसेट कम हो रही है और दूसरी एसेट बढ़ रही है। तो जो एसेट बढ़ रही है उसे आपने क्या किया, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और जो एसेट आपकी कम हो रही है, फर्नीचर कम हो रही है, तो उसे आपने क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी में उल्टा है। अगर लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और लाइबिलिटी अगर आपकी घट रही है तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है आपकी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घट रही है आपकी तो डेबिट। सेम केस है कैपिटल के लिए भी। अभी लाइबिलिटी के साइड है तो कैपिटल भी होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपकी कैपिटल अगर बढ़ रही है तो उसे आप क्रेडिट करिए, और अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंस की बात करें। एक्सपेंस अगर आपका हो रहा है, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका, एक्सपेंस कोई भी चीज आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, या लॉस हो रहा है आपको, तो आप उसे अपने अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब ये आपको तब क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस करना चालू करेंगे और अकाउंट्स देखना चालू करेंगे, बनाना चालू करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर पहले जरूरत ये है कि आप इसे अभी याद कर लें, है ना, ठीक है। तो एक्सपेंस अगर आपका कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, या लॉस कम हो रहा है। और रेवेन्यू और गेन की बात करें तो रेवेन्यू के केस में अगर आपका इनकम, रेवेन्यू इनकम होती है ना, या कोई भी प्रॉफिट आपका अगर कम हो रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और अगर बढ़ रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। देखो, रोहित ने 5 लाख से बिजनेस शुरू किया, तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कैश इंक्रीज हो गई। ये देखो, ये मेरा कैश अकाउंट है, कैश मेरा एसेट था, बढ़ रहा है, मैंने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। मैंने भी बताया ना आपको कि अगर आपकी एसेट बढ़ेगी तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये देखो मैंने कर दिया, ठीक है। और बिजनेस में लगाया, बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई आपकी, तो उसे क्या किया मैंने, क्रेडिट कर दिया। ये देखो, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया, और बिजनेस कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बैंक अकाउंट खुलवाया 4,80,000 रुपए में, 4,80,000 रुपए के साथ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर कैश कम हो गया ना मेरा, तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये मेरा कैश अकाउंट है, मैंने बैलेंस शीट नहीं दिखाई आपको, कैश अकाउंट दिखाया है ये, ठीक है। ये मेरा कैश अकाउंट है, कैश कम हो रहा है मेरा, मैंने 4,80,000 रुपए क्रेडिट कर दिया, यानी ये क्रेडिट साइड है, मैंने बताया था आपको, और ये डेबिट साइड है, ये भी बताया था मैंने आपको। बैंक अकाउंट में क्या हुआ, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, मैंने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद बॉट फर्नीचर खरीदा 60,000 का और चेक इशू कर दिया। फर्नीचर खरीदी, मेरा फर्नीचर अकाउंट है ये, ठीक है। अब फर्नीचर मेरा एसेट बढ़ गया, मैंने डेबिट कर दिया इसे, ठीक है। लेकिन मेरा बैंक तो कम हो गया ना, बैंक से पैसे निकल गए, बैंक तो कम हो गया, तो मैंने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यानी मेरी एसेट कम हुई तो मैंने क्रेडिट कर दिया, और एसेट बढ़ी तो मैंने उसे डेबिट कर दिया। इज इट क्लियर? इसके बाद है बॉट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ठीक है, किससे खरीदा, फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस, ठीक है। रामजी लाल जो क्या है, वो हमारे डेटर है, सॉरी क्रेडिटर है, ठीक है। अब हमें उन्हें पैसा देना है ना। तो अब देखो हुआ क्या, 1,25,000 की हमने मशीन खरीदी, है ना, तो इससे हमारी एसेट बढ़ गई। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट अकाउंट को क्या किया मैंने, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने 10,000 कैश में पे कर दिया, एक एसेट मेरी कम हो गई, यानी कैश अकाउंट मेरा एसेट है और उसमें मेरे 10,000 कम हो गए, तो मैंने इसे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। और राम जी लाल जो अकाउंट है वो भी मेरी एसेट है, देखो, पर लाइबिलिटी, देखो मशीनरी मेरी एसेट है ना, लेकिन मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई ना, उधारी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी जो बढ़ गई उसे भी मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमने ये ऊपर रूल में देखा था कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है हमारी, तो हम उसे क्या करते, क्रेडिट करते। इसीलिए मैंने वहां क्या किया, ये जो राम जी लाल है जिससे हमने खरीदा, जिसके लिए हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया, तो उसके अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमारे लाइबिलिटी को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है।
इसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर। अब सुमित ट्रेडर से गुड्स खरीदा मैंने 55,000 का। दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज परचेजेस यानी एक्सपेंस, ठीक है, मैंने गुड्स खरीदा, मेरी एक्सपेंस बढ़ गई, परचेज अकाउंट मेरा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। मैंने बताया था ना आपको, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। खर्चा बढ़ गया आपका, आपने डेबिट कर दिया। पर क्रेडिटर भी बढ़ रहा है आपका, यानी लाइबिलिटी बढ़ रही है ना आपकी, पे करना है ना आपको, तो अब हमारा जो लाइबिलिटी बढ़ रहा है उसे मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसे मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। 25,000 का गुड्स, क्या 25,000 कीमत थी, उसे बेच दिया रजनी एंटरप्राइज को 35,000 में। अब यहाँ पे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, पहले तो हमारा जो गुड्स था वो कम हो गया, ठीक है, पर देखो साथ में यहाँ पे हमारा क्या बढ़ गया, सेल बढ़ गया ना, सेल अकाउंट खुल गया हमारा, बेचा है ना हमने, सोल्ड, सेल अकाउंट खुल गया हमारा, ठीक है, इनकम बढ़ गई, क्रेडिट। और उसके बाद हमारा जो हमें मिल रहा है पैसा, हमारी एसेट रजनी एंटरप्राइज जो हमारी डेटर है, एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी, रजनी एंटरप्राइज को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सेल भी इंक्रीज हुआ, हमारी रेवेन्यू, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, हमने उसे क्या किया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है पेड द मंथली स्टोर रेंट। स्टोर रेंट पे किया, ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मैंने कहा था बढ़ेगा तो आप उसे डेबिट कर देंगे, और हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। पर साथ में हमारा कैश भी तो गया, रेंट पे किया हमने, हमारा एक्सपेंस बढ़ा, हमने डेबिट कर दिया, पर हमारा कैश तो कम हो गया, हमारी एसेट तो कम हो गई, तो इसलिए हमने उसे क्या किया, डेबिट कर दिया। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, डेबिट कर दिया। इसके बाद आता है पेड ₹5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉय। हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय को हमने क्या किया, सैलरी पे कर दिया, ठीक है। सैलरी हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया तो हमने उसे डेबिट कर दिया। और कैश हमारी एसेट है जो कि कम हो रही है, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? इसके बाद एक और पॉइंट बचता है, यहाँ पे देखो, रिसीव्ड चेक एज फुल पेमेंट फ्रॉम द रजनी एंटरप्राइज एंड डिपॉजिट द सेम डे इनटू बैंक अकाउंट। रजनी एंटरप्राइज से हमें क्या मिला, पैसा, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज द एसेट, बैंक में पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ गई हमारी, 35,000 से हमने अपने बैंक को बढ़ा दिया, यानी डेबिट कर दिया। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज एसेट, एक एसेट यानी रजनी जो डेटर थी हमारी, अब वो भी कम हो रही है ना, एसेट कम भी हो रहा है ना हमारा, तो वो भी 35,000 हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में? देयरफॉर रिकॉर्डिंग द एंट्री विद द डेबिट टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट टू द रजनी एंटरप्राइज अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है, इसे भी देखते हैं हम फटाफट। द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें पहली बार हम जिस भी बुक्स में अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। सबसे ठीक है, तो जहां पे हम सबसे पहले अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, जर्नल या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट करने के बाद सभी ट्रांजेक्शन्स को फॉर ईच ट्रांजेक्शन उसे एंटर करते कहा जर्नल में, ठीक है। दे आर ट्रांसफर टू इंडिविजुअल टू द इंडिविजुअल्स, ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। ये सारे अकाउंट्स में ये जो ये अकाउंट्स देख रहे हो ना, बैंक अकाउंट, रजनी एंटरप्राइज अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इन अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले कहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में, ठीक है। उसके बाद जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसे इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ठीक है। जो जर्नल में हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। पहले हम जर्नलाइज करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसके बाद हम जब इन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, इन अकाउंटों में, तो उसे क्या कहते हैं, पोस्टिंग, ठीक है। पोस्टिंग करना किसी भी एंट्री की। तो जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज फॉलो। कैसे कैसे जर्नल करते हैं, या तो जर्नल प्रॉपर हम एक फॉर्मेट होता है जर्नल का जो नीचे हम देखेंगे वो बना के एंट्री करते हैं, या फिर एक कैश बुक में जो एंट्री करते हैं, या फिर अदर बुक्स। अदर बुक कौन कौन सी हैं, परचेज की बुक में अगर हमने एंट्री की, हमने कितना परचेज किया, सेल बुक में एंट्री की, कितना सेल किया, परचेज रिटर्न की एंट्री की हमने उस बुक में,
सेल रिटर्न की, बिल रिसीवेबल कितना पैसा हमें मिलना है और बिल पेबल कितना पे करना है हमें, ये सारी चीज़ें हमने जो सेपरेट इन बुक्स में रिकॉर्ड की, ये सारी भी जर्नल में ही आती है। अब जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, ये देखो ये जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड हम डेट लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर डेबिट अमाउंट कि हमें क्या डेबिट करना है, और यहाँ पे हमें क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, गुड परचेज किया हमने, ठीक है, गुड परचेज किया, हमारी एसेट बढ़ गई ऑन क्रेडिट पर, उधारी पे, लाइबिलिटी भी बढ़ गई ना हमारी। देखो 30,000 का गुड हमने परचेज किया तो हमारी एसेट बढ़ गई, यानी परचेज किया हमने तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ये देखो ये डेबिट है, तो मतलब जो परचेज वाला, परचेज के सामने जो अमाउंट लिख रहे हैं वो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद गोविंद ट्रेडर से हमने उधारी पे खरीदा था, यानी गोविंद ट्रेडर हमारा जो है लाइबिलिटी वो बढ़ गया, लाइबिलिटी को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया बढ़ने पर, ठीक है, क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पर हमने जितनी तारीख को किया वो डेट लिख दी हमने, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके एंट्री की जाती है। अब जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए, सोरस मार्ट फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एस अंडर, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हुआ है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश फॉर ₹1,50,000। इसकी कैसे एंट्री होगी, बिजनेस शुरू किया, कैश कम हो रही है हमारी, हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, एक मिनट सॉरी, कैश बढ़ रही है हमारी, कैश थी जो एसेट थी हमारी वो बढ़ रही थी, तो हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और अब कैपिटल अकाउंट, हमारी बिजनेस शुरू किया, कैपिटल बढ़ा हमारा, वो हमारा क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। हमने रूल्स देखे थे ना, कैपिटल बढ़े तो उसे क्रेडिट कर दो, एसेट बढ़े तो उसे डेबिट कर दो, ठीक है, हमने देखा था। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन क्या किया, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000, 36,000 का गुड्स परचेज किया, ठीक है। इसकी एंट्री की हमने 1 अप्रैल को, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट, ठीक है। मनीषा अकाउंट से, मनीषा से हमने खरीदा, मनीषा बढ़ गई हमारी, लाइबिलिटी बढ़ गई, उसे हमने क्रेडिट कर दिया, परचेज करने पर हमारी एसेट बढ़ गई तो उसे हमने डेबिट कर दिया। इज इट क्लियर। इसके बाद ये हमारा खर्चा हो गया। अगला एंट्री, स्टेशनरी परचेज फॉर रुपीज, फॉर कैश ₹2200, ठीक है। स्टेशनरी परचेज की खर्चा किया हमने, खर्चा हमारा बढ़ा, हमने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। कैश हमारा कम हुआ तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर। इसके बाद भी आगे एंट्री, फिर क्या कह रहा है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000। SBI में बैंक अकाउंट खुलवाया, 35,000 से हमारी बैंक बढ़ गई, कैश कम हो गया, तो देखो बैंक बढ़ गई हमारी, हमने उसे डेबिट कर दिया, एसेट थी और एक ही एसेट हमारी कम हो गई यानी कैश कम हो गई तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ये देखो इस अमाउंट से इस तरह। हाँ, तो ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऊपर से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको ये मत सोचना कि अलग से कोई अमाउंट कंसिडर हो रहा है, ठीक है। एंट्रीज तो अब देखो यहाँ पे एंट्रीज आपके बुक से मैंने उठाई है, तो वहां पर जिस तरीके से ये क्वेश्चन पेज वाइज था मैंने वैसे ही इसको कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, पिछले पेज में आपके जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, देखो टोटल कैरी फॉरवर्ड है ना, वही कंसिडर किया है, उसके आगे से एंट्री की है। अब आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ठीक है, अप्रैल 2 की। ये देखिए, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000, और उसके बाद उसी की सेकंड एंट्री है 3 अप्रैल की, रिसीव अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। पहले तो क्या किया, गुड्स बेचा, ठीक है, और फिर चेक भी रिसीव हो गया नेक्स्ट डेज, तो दोनों की एंट्री क्या होगी, ये देखो, प्रिया हमारी क्या है, डेटर है, और डेटर क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट हमारा बढ़ गया। अब बढ़ गया हमारा, तो हमने एसेट हमारा बढ़ता है तो क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं, और हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, बैंक बढ़ गया हमारा, यानी पैसा रिसीव हो गया ना हमें, हमारा एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया, मतलब बैंक बढ़ गया हमारा, तो हमने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। दूसरा एसेट यानी डेटर हमारा कम हो गया, तो उसे हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। अच्छा, एक एंट्री ये भी रह गई है बैंक अकाउंट खोलने की SBI के साथ। आप खुद ही सोचो, अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं, ओपन बैंक अकाउंट विद SBI, अकाउंट खोला आपने 35,000 रुपए से, तो 35,000 रुपए क्या हुआ, आपका कम हुआ, कैश कम हुआ, और बैंक आपकी बढ़ गई। तो कैश कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश क्या है, आपकी एसेट है, और बैंक भी एसेट है लेकिन बढ़ रही है, तो उसे आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है निधि वाली, देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, निधि ने कैश पे किया, निधि पेज ₹14,000। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, आपने कुछ बेचा है ना, सेल ऑफ गुड्स। एक मिनट, एक एंट्री और होगी इसके अंदर, ये देखिए कहाँ गई, ये रही। देखो, आपने पहले क्या किया, गुड्स बेचा, ठीक है, 14,000 रुपीज में गुड्स को बेचा आपने, और फिर उसके बाद 3 दिन बाद 5 तारीख को आपने बेचा, 8 तारीख को निधि आपको कैश पे कर रही है। तो इन दोनों की एंट्री बिल्कुल इन दोनों की एंट्री जैसी होगी, ठीक है। जैसे गुड्स आपने बेचा था प्रिया को, तो देखो आपने निधि को गुड्स बेचा, आपका डेटर बढ़ गया, डेटर ये ना जिसने आपसे खरीदा, आपका डेटर बढ़ गया, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल किया है टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब 14,000 से आपका डेटर बढ़ गया, तो आपने, आपका एसेट बढ़ गया, तो आपने क्या किया, डेबिट कर दिया। अब एसेट, एक एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट बढ़ रहा है, क्योंकि कैश रिसीव हुआ, कैश एसेट होती है और वो इंक्रीज हो रही है, तो आपने अब यहाँ कैश को डेबिट कर दिया। और निधि जो है वो क्या है, डेटर है, वो भी एसेट है लेकिन कम हो रही है, तो इसलिए आपने उसे क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रही है एंट्रीज आपको, एसेट और बेसिकली आप देखिए एक ही एंट्री में एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। अब ऋतु जो है ना वो आपकी क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये देखिए, हमने रूल्स जब देखा था तो हमने यही देखा था कि जब क्रेडिटर बढ़े तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये लीजिए, हमने क्रेडिट कर दिया, और हमने कोई चीज परचेज की, जो चीज हमने परचेज की वो एसेट बढ़ रही है हमारे पास, वो क्या हो गई, डेबिट हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस पे किया आपने, वो भी कैसे, चेक से, यानी बैंक तो कम हो गया आपका, और इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस है आपका, खर्चा है। अब इंश्योरेंस आपने, अब हमने क्या पढ़ा था कि जब खर्चा हमारा बढ़ेगा तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसलिए हमने इंश्योरेंस को क्या किया, डेबिट कर दिया। और बैंक हमारी एसेट है, बैंक कम हो रहा है हमारा, एसेट जब कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इज इट क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट ₹2,000, रेंट पे किया, ठीक है। अब रेंट क्या है, वो भी तो खर्चा ही है हमारा, तो अब खर्चा जब बढ़ रहा है, खर्चा हमें पे करना पड़ रहा है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और एसेट हमारी कम हो रही है, यानी कैश कम हो रहा है, तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज चैरिटी, 1,500 रुपए का गुड्स आपने क्या किया, एज ए चैरिटी दे दिया। अब इसकी क्या एंट्री होगी, आपकी एसेट कम हो गई, गुड्स, ठीक है, लो हमने क्या कर दिया, उसे 1,500 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और किसे दे गया हमने, चैरिटी को, तो उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200, फर्नीचर खरीदा हमने, एसेट आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारा बैंक क्या, कैश कम हुआ, तो क्या करेंगे, एसेट बढ़ी हमारी, फर्नीचर बढ़ी, हमने उसे डेबिट कर दिया। लेकिन मैंने कहा था ना, को कैश या बैंक कम हुआ होगा तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम फॉर हाउस होल्ड पर्पस, मतलब ये बिजनेस से निकाला है आपने, हाउस होल्ड पर्पस के लिए, ठीक है। बिजनेस से आपने क्या किया है, हाउस होल्ड पर्पस के लिए। और मैंने आपको, जब मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा रही थी तो ड्राइंग का मतलब मैंने आपको समझाया था, अपने पहले क्लास में मैंने समझाया था आपको कि अगर आप अपने बिजनेस से कुछ भी पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उसे नॉर्मल विड्रॉ नहीं कहेंगे, आप उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग। इसलिए हमने क्या किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया। कैश हमारी कम हो रही थी, हमने उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश ₹1,200। अब ये हमारी इनकम हुई, ठीक है। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा था तो हम उसे डेबिट कर रहे थे, अब हमारी इनकम बढ़ रही है तो क्या करेंगे, हम इसे क्रेडिट करेंगे। साथ में हमें कैश मिल रहा है, एसेट बढ़ रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर कैश को क्या किया, डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। समझ में आई बात। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, ठीक है, और इनकम जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। तो 1,200 से हमने कैश को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश सेल। कैश सेल का मतलब क्या है, कुछ आपने सेल किया, आपको कैश रिसीव हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे इसे, कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये देखिए,
कैश अकाउंट, कैश मिला आपको, डेबिट कर दिया आपने। किया क्या है आपने, सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन पे किया आपने, कमीशन एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका, पे किया आपने, और चेक से पे किया तो यानी बैंक कम हो गया, तो बैंक को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, और कमीशन को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। देखिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये अमाउंट भी ऊपर से कैरी फॉरवर्ड है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। आप ये मत सोचना कि 3,32,400 कहाँ से पे कर दिया जबकि 3,000 था वहाँ पे, तो ठीक है, ये 3,000 कमीशन का है। इसके बाद है नेक्स्ट एंट्री, टेलीफोन बिल्स पे किया आपने, एक्सपेंस बढ़ा आपका, पर कैसे किया, चेक से पे किया, यानी बैंक कम हो गया आपका, तो यहाँ पर आप कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, बैंक को करेंगे, क्योंकि बैंक से पे किया आपने। अच्छा यहाँ पर इन्होंने तो कैश को कर रखा है, 1 मिनट देखते हैं फिर से, आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, बट बेसिकली यहाँ पे आपने चेक से पे किया है तो डेफिनेटली बैंक कम हो रहा है, तो यहाँ पर कैश नहीं बैंक आना चाहिए, ठीक है। आप इसे सही कर लेना, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, यहाँ पे बैंक आएगा, इसे आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बैंक आएगा, कितने से किया है, 2,000 से, ठीक है। और इसके बाद क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश, देखिए आप खुद ही देखिए, साफ साफ लिखा है इसमें, चेक से पे किया है, तो चेक से पे किया तो बैंक ही कम होगा ना, तो वहां पे बैंक ही आएगा, वो गलत हो गया है, शायद प्रिंटिंग एरर होगा। और यहाँ पर देखिए कैश में पे किया है सैलरी, सैलरी एक्सपेंस हमारी बढ़ रही है ना, तो कैश कम हो रही है और सैलरी एक्सपेंस है हमारी बढ़ रही है, इसीलिए इसको हमने सैलरी को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग जर्नल, कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ये आपका रिवीजन हो गया, हमने फुल प्लेस क्वेश्चन देख लिया, एंट्रीज करना सीख ली, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए ये नया कंसेप्ट है, अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विस भी अगर इन्वॉल्व हो, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो भी बिल वगैरह इशू होती है उसमें टैक्स कौन सा लेवी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अब उसमें एंट्री क्या करेंगे ये बताएगा, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग CGST की रेट दी हुए 5%, SGST की रेट 5%, हमेशा सेम होती है, एंड ऑल ट्रांजेक्शंस आर अकर्ड इन विद इन दिल्ली। मतलब विद इन दिल्ली का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट हो रही है, मतलब विद इन स्टेट हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो एक स्टेट के ही अंदर हो रही है, ठीक है, विद इन दिल्ली, ये कहने मतलब, तभी CGST और SGST लगेगा। तो अब देखो, सोवित बॉट गुड्स, सोवित ने गुड्स खरीदा 1 लाख रुपए का, क्रेडिट पर खरीदा, ठीक है। क्रेडिट पे खरीदा, सबसे पहले हमने देखा था क्रेडिट पे अगर कोई भी चीज परचेज होती है तो उस पर क्या होता है, इनवॉइस इशू होता है, ठीक है। अब एंट्री कैसे करेंगे, परचेज किया आपने, बढ़ गया आपका, लेकिन साथ में आपका खर्चा भी बढ़ गया। खर्चा क्या बढ़ा आपका, यही ना, आपको टैक्स पे करना पड़ा, ये खर्चा ही तो, इसीलिए CGST और SGST को क्या किया, डेबिट किया है। अब ये आप सोच रहे हैं CGST SGST लगाया कैसे, और क्रेडिटर मतलब क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पर हम एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिट, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब देखो सवाल ये है कि 5% लगा कैसे, 1 लाख का खरीदा और 1 लाख पर आप 5% कैलकुलेट कीजिए, सॉरी 10,000 है यहाँ पर, ठीक है। 5% कैलकुलेट किया आपने 1 लाख पर, अब वो 5% तो क्या था, CGST था, अब दूसरा 5% भी 5,000, ठीक है। तो 5,000 इस पर ये टैक्स लग गया इस 1 लाख पर, तो टोटल अमाउंट क्या बन गया, 1,10,000, ठीक है। ये खर्चा है आपका, इसलिए आपने डेबिट किया, और ये जो था ये आपने जो परचेज किया, एसेट बढ़ी आपकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ही सोल्ड देम फॉर रुपीज 1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। अब देखो क्या किया उसने, खरीदा उसने 1,10 पर, अब यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, पर नॉर्मली हम मान के क्या चल रहे, अब ये कॉस्ट मान के चल रहे, 1,35,000 पर बेचा है, ठीक है। अब बेचेगा अगर आप टैक्स पे करके आ रहे हैं, ऐसे अगर आप टैक्स पे करके आ रहे हैं तो टैक्स वसूलेंगे भी, तो टैक्स लेंगे भी, तो आप बेचेंगे अगर, जब आप खरीदने पर टैक्स पे कर रहे हैं तो बेचने पर टैक्स लेंगे नहीं, लेंगे ना। तो यही किया यहाँ पर, ये देखिए कितने में बेचा, 1,35,000 पर, और इस 1,35,000 पर 5% टैक्स कैलकुलेट किया,
टोटल अमाउंट डेटर कितना पे करेगा आपको, 1,48,500, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो गई। अच्छा, एंट्री तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को, हमने पीछे देखी सारी एंट्री, ठीक है। डेटर लाइबिलिटी है, बढ़ रही है, सॉरी एसेट है, बढ़ रही है, इसलिए हमने अपने डेटर्स को क्या किया, डेबिट कर दिया, ठीक है। डेटर बढ़ रहा है हमारा, यानी एसेट बढ़ रही है, ठीक है। और ये हमारा इनकम है, इसलिए हमने इसको, इनकम बढ़ रही है हमारी, बेसिकली हमें ये आगे गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन हमारे पास तो आ रहा है, हमारी इनकम तो हो रही है ना, ये सेल करने पर भी हमें इनकम हो रही है ना, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए भी पे किया, ठीक है, तो इस पर भी सेम 5% लगेगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सपेंस था, इसलिए हमने डेबिट कर दिया, और ये हमने क्या किया, टैक्स कैलकुलेट किया इस पे 5%, ठीक है। और गया कैसे, बैंक से, बैंक से गया तो बैंक हमारी क्या होगी, कम हो गई, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर। इसके बाद है बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर रुपीज 10,000। कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा कितने में, 10,000 में। इसकी क्या एंट्री होगी, एसेट आई हमारे पास, प्लस हमारे पास खर्चा भी हुआ क्योंकि हमने इस पे क्या किया, टैक्स पे किया, ठीक है। ये एंट्री हुई, 5% कैलकुलेट किया, और पे किससे किया, बैंक से, इसलिए हमने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और एक एंट्री और बच गई, पेड पोस्टल चार्जेस रुपीज 2,000। पोस्टल चार्जेस पे किया कितना, 2,000, इस पर हमने 5% के हिसाब से टैक्स पे किया, ठीक है। बैंक से किया, बैंक कम हुआ हमारा, बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। अब लास्ट में एंट्री जो है, जितना हमारा टोटल CGST में आउटपुट में दिया, हमने बैलेंस कर रहे हैं। देखो टैक्स हमें पे कितना करना पड़ा, 6750, सॉरी कलेक्ट हमने कितना किया, ये देखो ये वाला अमाउंट कलेक्ट हमने किया 6750, ये वही है, ठीक है। कलेक्ट हमने कितना किया, 6750। ये सेल की हमने, यही एक सेल की ना, बाकी सारी हमने क्या की, यही एक सेल की हमने, बाकी सारी तो हमने परचेज की, ये भी परचेज किया, एक्सपेंस किया, परचेज किया, है ना। बाकी सारा तो हमने एक्सपेंस ही किया ना। तो अब ये देखो, ये टोटल हमने जो परचेज किया, एक्सपेंस किया, उस पर जो हमने टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया वो सारा लिया, और ये हमने जो टैक्स कलेक्ट किया, ये जितना टैक्स हमने पे किया वो वाला अमाउंट है टोटल। यहाँ पर इस एंट्री में, इन सब एंट्री में हमने ये पे किया, ये भी पे किया, ये भी पे किया, और ये भी पे किया, तो इन सब का टोटल है 6,000। और जो हमने कलेक्ट किया टैक्स, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जितना हमने कलेक्ट किया उसके कंपैरिजन में जितना हमने पे किया, दोनों में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, देखो 6750, एक मिनट, 13,500 हमने क्या किया, कलेक्ट किया, दोनों को मिला के मैंने बताया, CGST और SGST, ठीक है। और हमने पे कितना किया, 12,000 हमने पे किया। तो हमारे पास ये जो बैलेंस बच गया, ये हमारे क्या आ जाएगा, GST का जब आप पोर्टल वगैरह खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास ये बैलेंस बच जाएगा कि आप आगे इसे पे कर सकते हैं। ये बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस। इज इट क्लियर। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं, अभी हमने जर्नल देखा, ठीक है। जर्नल हमने दो तरीके का देखा, एक नॉर्मल देखा और एक टैक्स के साथ देखा। अब हम बात करते हैं लेजर की। जर्नल तो हमने बना लिया, जर्नल एंट्री हमने कर ली सारी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ही तो अकाउंटिंग शुरू करेंगे अपनी, मतलब बेसिकली हमने अभी एंट्री की जर्नल। अब ये देखो सारी एंट्री एक ही में थी, कैश, कैपिटल, अकाउंट। अकाउंट देखते जा रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है, ये एक अकाउंट खुलता जा रहा है सेपरेट, है ना, ये देख रहे हैं आप। परचेज अकाउंट, मनीषा अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, क्या थे ये सभी क्या अकाउंट है। अब इन्हीं को अकाउंट हम बना रहे हैं, इन्हीं का जब हम इन्हीं के नाम से जो हम अकाउंट बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, लेजर, ठीक है, पोस्टिंग करेंगे। द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इट कंटेन्स different account where transaction relating to that account are recorded. Transaction relating to that account are recorded. क्या मतलब है, ये देखो, मान लिया मैंने परचेज अकाउंट बनाया, तो परचेज अकाउंट के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी, परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी कहाँ जाएगी,
परचेज अकाउंट में जाएगी। ठीक है, अगर मैंने पोस्टल अकाउंट बनाया, पोस्टल चार्जेस अकाउंट, तो पोस्टल चार्जेस अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारी कहाँ जाएगी, उस अकाउंट में। अ लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, क्या है ये जो आपने डेबिट और क्रेडिट किया ना, ऊपर वाले एंट्री सारी डेबिट थी, नीचे वाली सब क्रेडिट थी, टू क्रेडिट, ये क्रेडिट वाली, ये देखिए ये सारी डेबिट थी और नीचे वाली जो थी वो क्या थी, क्रेडिट थी। ठीक है, तो जो डेबिट क्रेडिट किया आपने इन द जर्नल प्रॉपर एंड वेरियस स्पेशल जर्नल, या फिर जो भी स्पेशल जर्नल आपने बनाया, तो लेजर क्या है, इन्हीं सबका कलेक्शन है। लेजर का फॉर्मेट क्या है, ऐसे, ये देखो ये लेजर का फॉर्मेट है, एक तरफ डेबिट होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। ठीक है, और पहला कॉलम जो होता है वो डेट का कॉलम होता है, दूसरा पर्टिकुलर होता है, फिर अमाउंट का कॉलम होता है, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, और ये पॉइंट डालने के लिए। अच्छा, आप देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट द column will contain the information as given below. An account is debited or credited according to the rules of debit and credit. Rule डेबिट और क्रेडिट का रूल हमने पढ़ा ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ अकाउंट। ठीक है, पहले हमने पढ़ा, अब यहाँ पर भी किसे डेबिट करेंगे किसे क्रेडिट करेंगे वो रूल के हिसाब से हमने पढ़ा जर्नल एंट्री में डालने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, डिस्टिंक्शन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है थ्योरी पर्पज से। क्या है इसमें, जर्नल और लेजर में अंतर क्या है। ये जो जर्नल आपने देखा, ये जर्नल की आपने जर्नल एंट्री की उसमें, और ये जो लेजर अकाउंट है इनमें अंतर क्या है ये बताया। तो देखते हैं। द जर्नल इज अ बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, मैंने बताया आपको सबसे पहले आप एंट्री कहाँ करेंगे, जर्नल में, उसके बाद आप जर्नल एंट्री करने के बाद उसे पोस्टिंग करेंगे कहाँ पर, लेजर में, तो वो हो गई आपकी सेकंड एंट्री। ठीक है, द जर्नल इज द बुक्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, द लेजर इज द बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड। द जर्नल एज बुक ऑफ सोर्स एंट्री gets greater importance as legal evidence than the ledger। ये भी है कि आप जर्नल एंट्री जो कर रहे हैं वो ज़्यादा एक लीगल एविडेंस माना जाएगा लेजर के कंपैरिजन में। ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन जर्नल, अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन जर्नल। ठीक है, जर्नल एंट्री में सॉरी लेजर, जर्नल में क्या करते हैं आप बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेजर में अकाउंट को क्लासीफाई करते हैं आप। ठीक है, इसके बाद process of recording the journal is called journalizing and the process of recording in the ledger is known as posting। मैंने आपको पहले बताया कि आप जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। अब ये जो पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल है इसको आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ खास क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप पोस्टिंग जब करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो इसलिए आप लोगों को अपने हैंड पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम पोस्टिंग देखते हैं सीधा, पोस्टिंग करनी कैसे है, पहले जर्नल एंट्री करेंगे फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग भी करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिर कंप्लीट। तो देखो क्या है क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिसेस मलिका फैशन हाउस एंड पोस्ट द एंट्रीज टू द लेजर। देखो जर्नल एंट्री तो हमने पीछे भी देखी, फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने देखा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, साथ में हम पोस्टिंग भी करेंगे लेजर में। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करें। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। देखो कैपिटल लगाया बिजनेस में और कैश आपकी कम हो गई। ठीक है, सॉरी कैश आपकी बढ़ गई, तो कैश हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल आपकी लायबिलिटी है वो भी बढ़ गई तो आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ओपन द बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक। बैंक अकाउंट खोला आपने, 80,000 बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया आपका, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया आपका। एक एसेट बढ़ी तो उसे आपने डेबिट कर दिया, एक एसेट कम हुई तो उसे आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद गुड परचेज ऑन क्रेडिट, गुड क्रेडिट पे खरीदा आपने फ्रॉम मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस, यानी आपके क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी 30,000 से, क्या करेंगे आप उसे क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए क्रेडिट कर दिया। परचेज किया आपने, एक तरफ से एक्सपेंस किया, दूसरा एसेट भी बढ़ गई आपकी, तो वो हो गई आपकी डेबिट। इज इट क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पे किया आपने, एक्सपेंस बढ़ गया आपका, नहीं एक और एंट्री है। परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक, ऑफिस के लिए मशीन खरीदा आपने, पेमेंट कैसे की आपने, चेक से की 20,000 की, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, मशीन आपकी एसेट है, एसेट बढ़ गई आपकी। बैंक से आपने पेमेंट की, कम हो गई बैंक, तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने रेंट पे किया, कितने, 5,000 रुपये रेंट पे किया आपने, रेंट एक्सपेंस बढ़ गई आपकी और बैंक कम हो गई, आपने इसे क्रेडिट कर दिया और रेंट को आपने क्या किया, डेबिट कर दिया।
अब इसके बाद जो एंट्री आपकी वो है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिसेस मोहित ब्रोस। ठीक है, आपने गुड्स उधारी पर बेची, इसे बेची मिसेस मोहित ब्रोस को। ठीक है, ये मोहित ब्रोस आपका डेटर है, डेटर बढ़ गया आपका। डेटर क्या होती है, एसेट होती है, और डेटर बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। और किया क्या आपने, सेल टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट पर, तो ये आपका मोहित ब्रोस डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद है कैश सेल। कैश सेल किया आपने, कैश बढ़ गई आपकी 15,000 से, एसेट बढ़ गई, तो एसेट कैश को आप डेबिट कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, बार बार रिपीट करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कैश पे टू मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस। ठीक है, कैश पे किया, देखो आपने पहले गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पर, क्रेडिटर बढ़ गया था ना आपका, लाइबिलिटी बढ़ गई थी आपकी, तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया था। आप क्या करेंगे, आप उल्टा कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो देखो ये गुलमोहर आपका क्रेडिटर है, कम हो गया आपका क्रेडिटर, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई तो आपने उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, और कैश भी कम हुआ आपका तो आपने उसे क्या किया, क्रेडिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रिसीव अ चेक फ्रॉम मिसेस मोहित ब्रॉस। अब चेक रिसीव भी हो गया आपको, जो आपने क्रेडिट पर बेचा था, डेटर बढ़ा था आपका, ये सेल किया था आपने क्रेडिट पर, अब आपका डेटर कम हो रहा है क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है वापस। तो अब आपसे क्या कर देंगे, उल्टा, बैंक आपकी बढ़ गई तो आपने उसे डेबिट कर दिया, और मोहित ब्रॉस आपका कम हो गया, डेटर कम हो गया, दूसरा एसेट कम हो गया, इसलिए आपने उसे क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और लास्ट एंट्री है सैलरी पे किया आपने, सैलरी एक्सपेंस हुआ। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गई आपकी, इसलिए आपने उसे क्या किया, डेबिट कर दिया, और कैश कम हो गया आपका, कैश में पे किया आपने तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया। ठीक है, कैश अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो, ये देखो कैश अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो। बहुत सिंपल तरीका क्या है कोई भी एंट्री करने का, देखो जैसे ये कैश अकाउंट की पहली एंट्री देखते हैं, तो जो कैश अकाउंट आपने बनाया ना, उसके नीचे टू कैपिटल अकाउंट लिखा है, सिंपली आप क्या कीजिए, टू कैपिटल अकाउंट कर दीजिए। ये देखिए कैसे, इस तरफ जब भी आप डेबिट साइड कोई भी एंट्री करते हैं ना तो उसे लिखते हैं टू। अब यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है आपके में, पर अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही करना, टू कैपिटल। ठीक है, लो हो गया आपका 2 लाख का। ठीक है, दूसरी एंट्री कैश वाली अगर हम देखें तो ये देखिए बैंक टू कैश अकाउंट है, यानी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। अब देखो ये कैश अकाउंट डेबिट था, तो यानी इसका मतलब क्या है, इस कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको कैपिटल की एंट्री करनी है। अब यहाँ पर ये कैश क्या है, क्रेडिट में है, तो इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बैंक की एंट्री करनी है। आई बात समझ में? इसीलिए इसे क्या किया, ये देखो बाय करा है, मतलब क्रेडिट साइड किया है, तो इसलिए ये बैंक क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। समझ में आई बात? देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आगे एक और देख रहे हैं, तो कैश वाली एंट्री। इसके बाद ये देखो, अब ये कैश अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट है ना, तो इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप टू सेल्स अकाउंट, यानी सेल अकाउंट को आप अपने कैश में डेबिट करेंगे। ये देखिए 15,000 से आपने क्या किया, डेबिट कर दिया। इस तरह से एंट्री करनी है आपको। अब ये कैश क्रेडिट में लिखा है ना, तो यानी ये जो गुलमोहर है ना, ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये है मतलब इसका, समझ में आ रही बात? तो आप इसे गुलमोहर को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये देखिए गुलमोहर फैशन 30,000 से, ऐसे पोस्टिंग करिए आप। ठीक है, इसके बाद सैलरी पे किया, क्रेडिट साइड में आप सैलरी लिखिए, क्रेडिट साइड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या करिए, सैलरी लिखिए, और आप ये अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसी में देखते हैं कि अगर आपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कैपिटल लिखा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश आएगा। अब अगर आप एंट्री को ध्यान से देखें तो क्या समझ में आएगा आपको, ये देखिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको कैश अकाउंट लिखना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको कैश अकाउंट करके उसकी एंट्री करनी है, इसलिए यहाँ पर इसे क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री की हुई है। ठीक है, 2 लाख से। इसके बाद बात करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या है, एक एक करके शुरू से एंट्री देखते हैं बैंक वाली। ये देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट। अब क्या मतलब है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कैश की एंट्री करनी है। ठीक है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कैश की एंट्री करनी है। ये देखो ये रही 80,000 से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है बैंक से रिलेटेड, ये देखो ये रही बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑफिस मशीन के नाम से आपको एंट्री करनी है। पोस्टिंग कैसे करनी है मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को।
बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ मैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे करे क्या हम। ये देखो, ठीक है, बस आपको ये चेक करना है कि ये डेबिट में दिया हुआ है। अगर बैंक अकाउंट जैसे ये डेबिट में दिया है तो मतलब ये एंट्री आपको डेबिट साइड करनी है, ठीक है। बैंक अकाउंट अगर आपको देखो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया हुआ है, मतलब ये जो एंट्री है ना रेंट अकाउंट, ये आपको बैंक के क्रेडिट साइड लिखनी है, बस ऐसे ही करनी है आपको, आपकी पोस्टिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको रेंट अकाउंट की एंट्री करनी है। अब आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप ये नहीं, जर्नल में नहीं देखेंगे डेबिट में लिखा है क्रेडिट में लिखा है, फिर आपको अकाउंट देख के समझ में आ जाएगा कि पे किया या नहीं। मैं भी आपको कैश और बैंक का एक बार फिर समझाऊंगी अभी अकाउंट अलग से, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं आपको अभी जर्नल से एक आसान तरीके से पोस्टिंग करना सिखा रही हूँ, ठीक है। बैंक से रिलेटेड और कौन सी एंट्री है, ये वाली है, देखो, यानी बैंक के डेबिट साइड में मोहित ब्रॉस की एंट्री करनी है हमें, ये देखो, ठीक है, 10,000 से। ये आपका हो गया बैंक अकाउंट भी कंप्लीट। इसके बाद आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या करना है, शुरू से एंट्री देखते हैं। परचेज किया हमने, ये रहा परचेज अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में गुलमोहर फैशन के नाम से एंट्री करनी है, ठीक है। ये देखो गुलमोहर फैशन के नाम से, और यही एक परचेज की एंट्री थी तो इसीलिए परचेज अकाउंट खत्म। इसके बाद है गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन के लिए कौन कौन सी एंट्रीज है देखते हैं। देखिए ये रहा गुलमोहर अकाउंट। गुलमोहर अकाउंट क्या है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो यानी गुलमोहर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको परचेज की एंट्री करनी है, यानी परचेज लिखना है, परचेज अकाउंट, ठीक है। ये रहा देखो, इज इट क्लियर। इसके बाद है ये एंट्री हो गई। इसके बाद नीचे और एक और दी हुई है गुलमोहर की, ये रही, यानी गुलमोहर के डेबिट साइड में आपको कैश लिखना है, कैश अकाउंट, ठीक है। गुलमोहर के डेबिट साइड में आपको क्या करना है, कैश अकाउंट, और इसी के साथ गुलमोहर का भी अकाउंट होता है कंप्लीट। इसके बाद आता है ऑफिस मशीन अकाउंट, ठीक है। ऑफिस मशीन अकाउंट में बैंक से पेमेंट की आपने, ऑफिस मशीन अकाउंट वाला देखते हैं एंट्री। आपने ऑफिस, देखिए ऑफिस मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको क्या करना है, बैंक कितने से, 20,000 से, ठीक है। ऑफिस मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको बैंक की एंट्री करनी है, और ये खत्म। उसके बाद आता है रेंट अकाउंट। रेंट में भी सेम ऐसी एंट्री है, ये देखिए रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट में है ना, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक, बैंक की एंट्री करनी है आपको, बैंक की पोस्टिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए हो गया 5,000 से। उसके बाद आता है मोहित ब्रॉस अकाउंट, ये डेटर है, डेटर अपना, ठीक है। इसकी क्या क्या एंट्री करनी है, ये देखिए, ये रहा, ये मोहित ब्रॉस है। इसके डेबिट साइड में, मोहित ब्रॉस के डेबिट साइड में सेल की एंट्री करनी है, कितने, 10,000 से। और एक ये रही मोहित ब्रॉस के क्रेडिट साइड में बैंक की एंट्री करनी है 10,000 से, ठीक है। ये देखिए डेबिट साइड में सेल की एंट्री करनी थी 10,000 से, और क्रेडिट साइड में कैश की एंट्री करनी है 10,000 से। इसके बाद आता है सेल्स अकाउंट। अब ये मैंने आपको ना जर्नल से एंट्री करना बताया, जर्नल से, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप बार बार जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, आप सीधा पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। हमारा बचता है सेल्स अकाउंट। अब ये देखो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश 15,000 से, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश 15,000 से। उससे पहले भी एक एंट्री हुई है, मोहित ब्रॉस था जिसे सेल किया था हमने, है ना, उसकी भी तो एंट्री करेंगे हम। ये देखो, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में मोहित ब्रॉस के नाम से एंट्री, ठीक है, मोहित ब्रॉस के नाम से एंट्री। और इसके बाद लास्ट अकाउंट हमारा बचता है सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट का भी हम देखते हैं, ये देखिए लास्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में कैश अकाउंट के नाम से एंट्री, ये देखिए कंप्लीट। अब आप लोगों ने ये तो देखा कि जर्नल से मैंने आपको बता दिया कि आप जो डेबिट साइड में लिखा है उसके डेबिट साइड में उसका अपोजिट साइड में जो लिखा है उसको डालो, आप, मैंने ये बता दिया। लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नॉर्मली करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, तो जैसे कैश अकाउंट में देखते हैं हम, मैंने आपको बताया, देखो कैश अकाउंट को अब हमने सेल डेबिट क्यों किया, ये लॉजिक वाली बात समझिए। हमने रूल पढ़ा कि जब
कैश बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और कैश कम होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो यही हुआ, सेल किया हमने, कैश हमारे पास आया इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया, कैपिटल हमारा लगा आया हमारे पास 2 लाख से हमने उसे डेबिट कर दिया, बैंक में हमने डाल दिया तो इसलिए हमारी कैश जो है वो कम हो गई तो इसलिए हमने उसे क्या किया, क्रेडिट कर दिया। गुलमोहर फैशन हाउस को हमने पेमेंट कर दी तो इससे हमारा कैश कम हो गया इसलिए हमने उसे क्रेडिट साइड कर दिया। सैलरी पे कर दी हमने तो हमारा कैश कम हो गया इसलिए हमने सैलरी को क्रेडिट कर दी। अब समझ में आ रही है बात आपको? 2 तरीके मैंने बता दिया आपको, एक तो जर्नल से पोस्टिंग करना बता दिया और दूसरा ऐसे भी कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में क्यों किया डेबिट और क्यों किया क्रेडिट, ये अकॉर्डिंग टू रूल आपने पढ़ा था ना। ठीक है, एक्सपेंस था इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, अभी देखो एक्सपेंस पे किया हमने कैश में, मतलब सैलरी पे की हमने कैश में, तो कैश हमारा कम हुआ ना इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया, इसलिए हमने सैलरी को क्रेडिट किया। तो एक्चुअली में हमने कैश अकाउंट में हमने लिखा अपने कि हमने पे किया क्या, सैलरी पे किया, गुलमोहर फैशन पे किया, बैंक में पेमेंट डाल दी हमने अपना पैसा, तो कम हो गया हमारा जो कैश, जहां जहां कम हुआ उस चीज को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? सेम ऐसे ही बैंक अकाउंट भी है। उसके बाद ऑफिस मशीन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो देखो मशीन अकाउंट, मशीन आपकी एसेट है, आपने खरीदा, बिल्कुल कैश जैसी एंट्रीज की हुई है, इसलिए आपने, अब ये बैंक को आपने क्यों डेबिट किया यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसेट जब भी आपकी बढ़ रही है तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसलिए बैंक के नाम से हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया क्योंकि हमने बैंक से पे किया था। ठीक है, इसके बाद खर्चा था हमारा रेंट अकाउंट, हमने पेमेंट की, खर्चा हमारा पे हुआ, खर्चा बढ़ा तो इसलिए हमने उसे क्या किया, डेबिट कर दिया। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ हमारी लेजर और जर्नल इस क्लास में कंप्लीट होती है। क्वेश्चन फुल फ्लैश कराया मैंने तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से सब कुछ, और रूल्स वगैरह भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, इतने एग्जांपल्स भी देखे हमने ढेर सारे, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे से। तो थैंक यू सो मच गाइस।